नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये दोनों मिलकर भारत के लिए एक ऐसा भौकाल बना रहे हैं जिसकी धमक से चीन और पाकिस्तान में गर्मी बढ़ जाएगी। वैसे तो भारत और रूस के बीच व्यापार से अमेरिका और पश्चिमी देश परेशान रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रूस और भारत के बीच तेल के व्यापार को देखकर ईरान से लेकर सऊदी अरब तक के होश उड़ गए थे, जिसके बाद रूस भारत का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन चुका था। इसी के साथ रूस भारत को 2 युद्धपोत भेज रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों रशियन मेड वॉरशिप्स में यूक्रेन के टरबाइन इंजन लगे हुए हैं। साल 2016 में साइन हुए $2.5 बिलियन की डील की मदद से इंडियन नेवी के लिए रूस द्वारा 4 युद्धपोत बनाए जाने थे, जिसमें से 2 युद्धपोत भारत के गोवा शिपयार्ड में रूसी तकनीक सहयोग से बनाए जा रहे हैं और ये 2026 तक रेडी हो जाएंगे, जबकि बाकी के 2 वॉरशिप रूस में बनकर तैयार हो गए हैं। इनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन्हें रशियन नेवी के द्वारा समुद्र में टेस्टिंग किया जा रहा है। इसी साल के अंत तक ये दोनों युद्धपोत इंडियन नेवी को दे दिए जाएंगे। रूस में तैयार हुए इन दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए इंजन एक बड़ी समस्या थी। दरअसल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यूक्रेन ने रूस को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने से रोक लगा दी। इस तरह से यूक्रेन युद्धपोत के लिए टरबाइन इंजन की सप्लाई नहीं कर सकता था। ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर गया, क्योंकि इससे पहले रूस अपने जहाज़ों के लिए टरबाइन इंजन के लिए यूक्रेन पर ही निर्भर हुआ करता था। अंत में भारत को इन्हें यूक्रेन से खरीदकर रूस को सौंपना पड़ा, जिसके लिए 2016 में यूक्रेन ने अनुमति दे दी थी। हालांकि बाद में यूक्रेन के इस टरबाइन इंजन वाली कंपनी जोरिया का बड़ा हिस्सा भारत ने ही खरीद लिया। इस तरह से भविष्य में स्वदेशी जहाज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि रूस में निर्मित ये 2 वॉरशिप आखिरी युद्धपोत हैं जो फॉरेन शिपयार्ड पर बनाए जा रहे हैं। इसके बाद भविष्य में बाकी के सभी वॉरशिप स्वदेशी तरीके से भारत के ही शिपयार्ड पर बनाए जाएंगे। टरबाइन बनाने वाली यूक्रेनी कंपनी का नाम जोरिया मास प्रोजेक्ट है, जबकि भारत की जिस कंपनी ने इसमें हिस्सा खरीदा है उसका नाम कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स है और यह भारत फोर्ज का हिस्सा है। 9 मई 2023 को कल्याणी ने इस परचेज के लिए डील साइन की, जो 31 दिसंबर 2023 तक पूरी हो गई थी। इस डील से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी होगी और यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी नौसेना के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो। अब हमें टरबाइन इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी आसानी से स्वदेशी तरीके से ही हो सकेगी। कल्याणी का ये कदम न सिर्फ भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती देगा, बल्कि इससे भारत रूस के संबंध और भी मजबूत होंगे। बाद में रूस ने यह भी ऐलान किया था कि अब वो अपने युद्धपोत बनाने के लिए यूक्रेन के टरबाइन इंजन पर डिपेंडेंट नहीं है। रूस ने भारत को भी टरबाइन इंजन ऑफर किया और अब वो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए बेचैन है। किसी जमाने में भारत रूस से 75 से 80% हथियार खरीदा करता था, लेकिन अब हम रूस से तकरीबन 30 से 35% ही हथियार खरीद रहे हैं। भारत ने हथियार इंपोर्टिंग को डाइवर्सिफाई कर दिया और अब इस लिस्ट में रूस के साथ साथ इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हो गए। भारत अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वदेशी हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहा है, जो 85 देशों में धमाका कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ के पार गया है और ये रिजल्ट है भारत के द्वारा किए गए आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेरिमेंट का, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अब अपने भारत में ही हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। अगर भारत को वास्तव में सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा और हमारा भारत अब वॉरशिप बनाने के मामले में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और अब हम अपने देश में जितना मर्जी उतना युद्धपोत बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत में बने हुए युद्धपोत का नाम क्या है। दोस्तों, युद्धपोत रिपेयरिंग करने के मामले में भी भारत इंडियन ओशन में सबका दादा बना हुआ है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज इंडियन शिपयार्ड पर रिपेयरिंग कराने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद चीन की सांसें फूली हुई हैं। क्योंकि दोस्तों, भारत अब अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों की मरम्मत करने के साथ साथ इनकी नेवी के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करेगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।